नमस्कार बच्चों, एक बार स्वागत है आपका फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विधि पे, जहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? आपको पता है कि नॉर्मली हम जब भी लाभ की या हानि की बात करते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, लेकिन क्या करा है, यहाँ बोला गया है विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर। यहाँ विक्रय मूल्य पे उसने इतना लाभ लिया है। आपको मालूम है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, मतलब 1/6 हो गया। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के, अगर हम 16 से 2/3 की जगह अगर हम 1/6 भी लिख दें यहाँ पे, तो कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/6 लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी हमारा हो, एसपी हो गया विक्रय मूल्य 6 और लाभ हो गया हमारा कितना, 1। जो एक्चुअल लाभ आता है या हानि आती है, किस पे आती है? क्रय मूल्य पे आती है। किस पे आती है? क्रय मूल्य। लाभ या हानि की हमेशा जो गणना करी जाती है, कैलकुलेशन करी जाती है, किसको बेस माना जाता है? बेस माना जाता है क्रय मूल्य को। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 6 है, लाभ 1 है, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होगा भाई? 6 की, जब आपने 5 की चीज़ खरीद कर 6 में बेचा होगा तभी तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है? 6 है। इनका लाभ कितना है? 1 है। तो ये पूछ रहा है कि इसका वास्तविक, पूछा गया है वास्तविक लाभ। वास्तविक जो लाभ निकलता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। तो हमें मालूम पड़ गया कि इसका सीपी जो है क्रय मूल्य वो 5 रुपये रहा होगा। जब इसको हमने 6 रुपये में बेचा होगा तब हमको 1 रुपये का लाभ हुआ होगा ना। तो वास्तविक क्या आएगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? सीपी। सीपी क्या है आपका? सीपी है 5, लाभ कितने का हुआ है? 1 का, इंटू 100 बराबर क्या आ जाएगा? 20% लाभ। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये चीज़। बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसे कह रहा है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचा। किससे बेचा है? विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3 का मतलब होता है, आपको अगर नहीं भी मालूम है तो ये होता है 25/3 इंटू 100, मतलब 1/12। इसका मान क्या होता है? 8 से 1/3 का इसका मान होता है 1/12। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/12 लाभ पर। इसका मतलब 1/12 का मतलब ये हो गया कि सी एसपी हो गया हमारा, विक्रय मूल्य 12 हो गया, लाभ कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। जब चीज़ 12 रुपये में बेच के 1 का लाभ ले रहे हैं तो चीज़ कितने में खरीद के लाए होंगे आप? 11 रुपये में। कितने में लेके आए होंगे? सीपी जो हो गया हमारा कितना हो गया? 11। एसपी मालूम है आपको कितना है? 12 है। लाभ कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। निकाल लो। 1 बटे किस पे गणना करते हैं वास्तविक लाभ की? क्रय मूल्य पे। लाभ 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है? सीपी मतलब 11 पे हो रहा है, इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 100/11, मतलब 11 9 1 9 से 1/3% लाभ होगा। इसका क्या होगा? ये वास्तविक इसका लाभ होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पे बेचता है। दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत मैंने आपको जैसे पहले बताया था वैसे अब बता रहा हूँ। वास्तविक लाभ या हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है, या उसकी गणना जो करते हैं हम क्रय मूल्य पे करते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का 25% हानि होता है। आपको मालूम है कि 25% की जो वैल्यू होती है, 25% होता है 1/4। अब कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/4 हानि पे बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ? हानि तो हो गई 1, किस पे हो रही है हानि?
हानि हो रही है विक्रय मूल्य पे, लिखा हुआ है विक्रय मूल्य के 25% हानि पे, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब ये बताओ, कोई चीज़ आप 4 रुपये में बेच रहे हो और उस 4 रुपये में जब आप बेचते हो तो आपको 1 रुपये का क्या होता है, घाटा होता है, हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ आप कितने में खरीद के लाए होगे, 5 रुपये में लेके आए होगे, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 4, तभी तो यहाँ पे 1 रुपये का क्या हो, घाटा हो गया है आपको। अब वास्तविक जो हानि होती है किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। वास्तविक लाभ या हानि जो भी होते हैं वो क्रय मूल्य पे ही होते हैं। एक की हानि हुई किस पे हुई, इस 5 पे हुई, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या आ गया 20%, यानी 20% की हानि जो होगी, उसकी जो रियल में जो हानि है, रियलिटी जो उसकी लॉस है रियल में कितना होगा, 20% की उसकी हानि हो जाएगी जब हम उसको क्रय मूल्य पे, जब इसको एक्चुअल हम इसको बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 5 की चीज़ खरीद के लाए हमने और बेचे कितने, 4 में, तब हमको इसको 20% की हानि होगी। क्या पूछा गया है, वास्तविक हानि बताएं इसकी। आप नोट कर लें आप जल्दी से इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/5 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 17/5 दाम या कीमत पर बेचा जाए तो उसका लाभ क्या होगा। कोई चीज़ है एक, हमारा मान लीजिए सेलिंग प्राइस है, जब उसको इधर बेचते हैं तो हमको क्या होता है, हानि होती है, जब इसको हम इधर बेचते हैं थोड़ा सा तो क्या होता है, हमारा लाभ होता है। अब ये कह रहा है कि एक बार हम क्या करते हैं, इस विक्रय मूल्य का 3/5 भाग में बेचते हैं उसको, तब हमारी हानि होती है। जब उसको बेचते हैं 17/5 भाग में, जब उसको बेचते हैं 17/5 भाग में, तब हमें क्या होता है, तब हमें लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी बच्चों कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रही, जिसमें फ्रैक्शन या भिन्न दिया रहता है, अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 3/5 भाग में पहली बार बेच रहा है, दूसरी बार बेच रहा है 17/15 भाग में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे कि ये नीचे, मतलब हमारी फ्रैक्शन यहाँ पर ना आए, हमें पूरा पूरा इसको जो पूरा नंबर होता है वो मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 का और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। हमने मान लिया एलसीएम क्या है, 15। अब जब विक्रय मूल्य के 3/5 भाग में, तो जब 15 का आप हमने मान लिया कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 15, तो जब इस 15 के 3/5 भाग, 15 का 3/5 भाग निकालें कितना आएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 9। क्या आया, 9। जब 15 का 3/5 भाग निकालेंगे तो यार कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब इस 15 का 17/15 भाग निकालें कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि हमने सेलिंग प्राइस क्या माना था, हमने सेलिंग प्राइस मान लिया था 15 है यहाँ पर। जब इसको हम 9 में बेच रहे हैं इस वस्तु को, पहली कंडीशन, जब हम 9 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है, हमको 37% की हानि होती है। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। जब 9 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है, 37% की। यानी जो चीज़ 100% की थी वो कितने की रह गई, 100 में से 37 घटा देंगे आप, 63 की। कितने की रहेगी, 63 की। यानी इस 9 की वैल्यू जो है, इस 9 की वैल्यू जो है वो कितने की आ गई, 63 की। अब हमसे ये पूछा गया है, जब इसी चीज़ को हम, जब इसी वस्तु को 17/5 दाम में बेचेंगे, किसके, विक्रय मूल्य के, तो हमने मालूम पड़ गया 17/5 कितना आएगा, 17 वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने इसका एलसीएम के लिए हमने मान लिया था कि टोटल जो है एसपीओ है 15 हमारा। तो हमसे पूछा गया है जो चीज़ 9 में बिक रही थी तो उसमें लॉस हो रहा था 37% का। अब कह रहा है कि जब 17 में बिकेगी वो चीज़ तो हमें कितने का लाभ होगा, तो 9 की वैल्यू 63 की, क्योंकि जब 9 में बिक रही थी तो कितना लॉस हो रहा था, 37% का लॉस हो रहा था। इसका मतलब कि जब 9 में बेच रहे थे तो 100 में से जब 37% आप लॉस कर दोगे तो कितना बचेगा, 63। तो 9 की वैल्यू 63 के बराबर है, हमें 17 की वैल्यू निकालनी है। निकालने क्या आएगा, देखो 63/9 × 17, 9 सत्ते 63, 17 सत्ते 119। यानी अब जो उसकी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 119। क्या आया उसका, 119। तो हमें मालूम है 119 मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। इसका मतलब कि हमें क्या हुआ, अब जो है हमें 19% का यहाँ पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आ जाएगा,
19% लाभ आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं थे यहाँ पे। इसमें ऑप्शन थे आपका 19, 20, 41 और ये थे आपका एक 27। ये 4 ऑप्शन थे आपका। 19% यहाँ पे हमें लाभ मिल जाएगा इसमें। जब भी फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आता है और पूछता है जहाँ पर उसके दो फ्रैक्शन में आ जाएं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि नीचे वाले को दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अब इस 15 में इस 3/5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो हमें मालूम पड़ गया पहली बार जो वस्तु है वो कितने रुपये में बेची गई होगी, 9 यूनिट में या 9 रुपये में बेची गई होगी। दोबारा कह रहा है 17/15 कीमत पे बेची गई है, तो 17/15 का कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 9 का हमें मालूम है, 9 का कितना है, जब 9 पे बेची जा रही है तो 37% का लॉस हो रहा है, यानी 9 की वैल्यू कितने बराबर आएगी, 63 की। हमें 17 की निकालनी है। 17 की जब निकालेंगे 119 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें 19% का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100%। अगर कॉस्ट प्राइस से हम ऊपर चलते हैं, अगर 102 आ जाएगा तो 2% का लाभ हो गया। कॉस्ट प्राइस से अगर नीचे जाते हैं, मान लीजिए अगर 80 आ गया तो क्या होता है, 20% का लॉस हो जाता है। तो 119 आया, और 119 से मालूम है 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये 19 ज़्यादा है। इसका मतलब कि हमें अब जो है 19% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 1140 रुपये में बेचता है तो उसको 5% की हानि होती है। 1140 में बेच दिया तो कितने परसेंट की हानि हो गई, 5% की। आपको मालूम है जो सीपी होता है वो हमेशा कितना होता है, 100 होता है, 100। अब कह रहा है कि 5% की हानि हुई, कितने में बेचने पे, 1140 में। इसका मतलब ये है जब 5% की हानि होगी तो कितना हो जाएगी, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95। कितनी हो जाएगी, 95। लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाएगा। जब हमने कोई वस्तु 100 के लाए और इसको 5% में अगर हम लॉस में बेचेंगे, 5% हानि पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 95। हमसे भी पूछा गया है कि अगर उस वस्तु को हम वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उससे 5% का लाभ हो जाए। तो हमें 95 का मान हमें दिया गया है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमें चाहिए 105 का मान, क्योंकि हमें 5% का यहाँ क्या चाहिए, 5% का यहाँ चाहिए लाभ। क्या चाहिए हमको 5% हानि पे बेच दिया है तो वस्तु 1140 की बिकी है, कितनी, 1140 की। लेकिन हमको बोल रहा है कि 5% का लाभ चाहिए। तो लाभ चाहिए चाहने के लिए कितने की, अगर 100 की चीज़ होगी तो कितने बेचना पड़ेगा, 105 में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 95 की वैल्यू जो है, जब ये किसके बराबर है, ये है 1140 रुपये के बराबर। और निकालने कितने की है, 105 की वैल्यू, क्योंकि 5% का लाभ हो रहा है। तो 1140/95 इंटू 105, 19×5 = 95, 21×5 = 105, 19×6 = 114, तो 6 × 6 = 6 × 12, यानी उस वस्तु को 1260 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब हमको 5% का लाभ होगा। कह रहा है किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पे 20% की हानि होती है। ये है हमारा एसपी, 720 में बेच रहे हैं, एसपी सेलिंग प्राइस हो गया, कितने की हानि हो रही है, 20% की। यानी कि मतलब वो चीज़ कितनी रह रही होगी अपने आप में, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका मतलब क्या रह रही होगी, वो चीज़ 80% अपने आप में रह रही होगी। अब कह रहा है उस वस्तु को 15% की हानि पे बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा 720 में हमने बेचा तो 20% चीज़ क्या हो गई, कम हो गई, यानी कितनी हो गई, 80% रह गई। तो 80% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। अभी पूछा जा रहा है कि 15% की हानि हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब 15% की हानि होगी, अगर कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य 100 रुपये है और 15% की हानि हो तो हमें कितने में, इसका मतलब कि उसको हमें 85 रह जाएगा उसका। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है
15% का हमें लॉस चाहिए तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा, उसको 85 में बेचना पड़ेगा। तो हमसे यहाँ 85 की पूछ रहा है, जब 85 में बेचेंगे तो इसका हमारा दाम क्या होगा। तो 80 बराबर एक 720 के 85 निकालना है। ये कब है, जब उसको हम 15% की हानि पे बेच रहे हैं। निकाल लेंगे 720/80 इंटू 85, नोट 72, 9×5 = 4, 9 8 72, 4 76। यानी उस चीज़ को अब हमें 765 रुपये में बेचना पड़ेगा। तब हमको क्या होगा, तब हमको 15% की हानि होगी उसमें। नोट कर लें आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये आपके उत्तर यूपीएसआई में, दिल्ली पुलिस एसआई में, यूपी टेट में, सी टेट में ये क्वेश्चन बहुत आता है। और बच्चे इस क्वेश्चन को हमेशा गलत करके आते हैं या छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो वैल्यू देखो, कह रहा है एक वस्तु को 1050 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% की हानि होती है। वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। अब अगर यहीं पे 10% लिखा होता हानि, या 20% हानि लिखी होती तो बहुत आराम से, या 30% हानि लिखा होता तो बहुत आराम से क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही हो जाता। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था पहले दिन से, जब हमारे लाभ या हानि की जो वैल्यू है अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए, उसका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज अगर हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आपको आंसर भी नहीं आए। तो क्या करेंगे, देखो कह रहा है 16 सही 2/3% का लाभ, 16 सही 2/3%। आपको मालूम है 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6। मैंने आपको लिखा रखा है 1/6। अब कह रहा है कि जब इतने रुपए में हम इसको बेचते हैं 1050 में, तो 16 सही 2/3 पे क्या होता है, ये लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ लाभ या हानि की गणना जो होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, हमारा बेस होता है, या क्रय मूल्य को बेस मान के ही लाभ या हानि की गणना करते हैं। अब यहाँ पे 1/6 आ गया, 16 से 1/6 का मान। इसका मतलब ये है कि 6 पर 1 का लाभ, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 6 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अब ये बताओ मुझे, नहीं सॉरी, ये हानि होता है, ये लिखा है हानि, तो ये हानि हो रही है यहाँ पे। कह रहा है 16 से 2/3 की हानि होती है। इसका मतलब ये है, इसका मान होता है 1/6। 6 पर 1 की हानि, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 6 है और 1 रुपये की हानि हो रही है तो हमने क्या करा, हो गया कॉस्ट प्राइस 6 आ गया यहाँ पे, तो हमने उस चीज़ को 1 रुपया घाटा सह के 5 में बेचा होगा। जब भी हानि की बात करेगा, जब भी हानि की बात करेगा हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और जब भी लाभ की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया कि 6 हमारा जो है सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, उसको 1 रुपये घाटा से के 5 में बेचा गया होगा। इस 5 की वैल्यू दे रखी है 1050 के बराबर। इस 5 की वैल्यू 1050 के बराबर दे रखी है। तो क्या आ गया, 5 बराबर 1050 के, तो 6 बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आएगा इसका, /6। अब देखो ये तो आ गया हमारा सीपी, ये आ गया हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा सीपी। लेकिन ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, अब इसको इतने में बेचना है कि हमें 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो या तो इसको सीधे क्या कर दो आप, 120% कर दो। यहाँ से क्या करें, 120%, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब ये पूरा मिलके जो, अब ये पूरा मिलके जो हो जाएगा ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि हमें कितने में बेचा जाए, ये पूछा गया कितने में बेचा जाए। तो या तो इसका 120% निकाल लो आप, ठीक है ना, और या फिर क्या करो, इसको जो ये वैल्यू आई थी हमारी, अब देखो अब कह रहा है इस कॉस्ट प्राइस पे हमको 20% का लाभ चाहिए। और आपको मालूम है 20% की वैल्यू कितना होता है,
1/5, यानी 5 में 1 का लाभ। जब लाभ लेंगे क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में 1 जोड़ दोगे 6/5। अब हमको जब 20% लाभ पर उसको बेचना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा उसमें 6/5 से गुणा कर देंगे। 5 में 1 का लाभ ले रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पूरा जब हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो उसको 6/5 से गुणा कर देंगे। तो या तो इसमें आप क्या करो, 6/5 से ही इसको गुणा कर दो, और नहीं तो इसका 120% निकालोगे तो 120/10 आएगा। दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका सेम आएगा। ये आ जाएगा आपका 210, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आ जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 6 36, 36 इंटू 42। इसे आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 36 दूना 72, ये आ जाएगा आपका 6 चौको 24, हाँ से लगा 2 4 3 12 13 14, 2 1 1512 रुपये में उसको हमको बेचना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से वही बात है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, वही 6/5 आ गया हमारा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। बच्चे इसको गलत करके आते हैं, केवल इस वजह से गलत क्या छोड़ देते हैं, केवल ये जो फ्रिक्शन वैल्यू है ना इसको देख के छोड़ देते हैं, वो करके ही नहीं आते इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हमेशा जो बच्चे हैं इसको छोड़ के आ जाते हैं, कभी इसको करके नहीं आते हैं। वो क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी ना वो उसमें लगाएंगे। वो एक करेंगे कि 16 सही 2/3 का जो मान है वो आएगा 16.6666 इस तरीके से। अब ये हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको 100 में से घटाएंगे। अब घटाने के बाद घटाओगे तो आप ये यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ भी आएगा 3, यहाँ भी आएगा 83%, फिर 0 0। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। आपने नोट कर लिया को, चलते हैं एक बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आप इसका कॉन्सेप्ट समझना एक बार आप समझ लोगे ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 33.33% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 100% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो कुल लाभ प्रतिशत बताएं आप। कह रहा है कुल लाभ प्रतिशत आप बताएं। देखो अब यहाँ पॉइंट पॉइंट पे वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, इसका इस परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, उस तरीके से सवाल करेंगे। आपको मालूम है कि 3.33% का मान होता है 1/3। कह रहा है इतने में लाभ पर, कह रहा है जो पहली वस्तु है उसको इतने लाभ पर बेचता है, इसका मान जो होता है 1/3 होता है। इसका मतलब कि 1 हो गया लाभ और 3 क्या है, 3 है आपका कॉस्ट प्राइस। भाई 3 की चीज़ पे 1 का लाभ आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होता है तो घटा देते हैं। इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस अगर 3 है, नहीं कॉस्ट प्राइस अगर 3 है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, 4 होगा, तभी तो 1 का लाभ मिलेगा। दूसरी कंडीशन पे आओ आप। दूसरी कह रहा दूसरी वस्तु को 100% लाभ पे बेचता है। 100% की वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है, 100% की वैल्यू होती है 1। अगर 1 है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है 1 का लाभ मिलता है। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 है। 1 पे लाभ कब होगा, जब हम 1 रुपये की चीज़ खरीद के 2 रुपये में बेचेंगे, तभी हमको 1 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सीपी, यहाँ पे इसका सीपी आ जाएगा 1 और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2। अब देखो हमसे ये कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहली वाली का विक्रय मूल्य 4 आ रहा है
दूसरी वाली का 2 आ रहा है। अब कह रहा है कि हमें विक्रय मूल्य क्या करना है, समान करना है। क्या करना है, समान करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी, अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो ये क्या, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा ना। हम क्या करते हैं, इन दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4। अब देखो यहाँ से पहली वस्तु का क्रय मूल्य 3 था, 4 में बेच दिया। दूसरी वाली जो वस्तु था उसका भाई दोनों तरफ कर दिया मैं, तो कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी वाली जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 2 है, और कितने में बेचा है, 4 में बेच दिया इसने। भाई एक में एक, जब 1 रुपये की चीज़ आप खरीद कर 2 में बेचोगे तो 1 का फ़ायदा है आपका। जब 2 रुपये की चीज़ खरीद के 4 में बेचोगे तो आपको 2 का फ़ायदा आएगा। दोनों में हमने गुणा कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। देखो, अगर 5 रुपये की चीज़ खरीद के आपने 10 में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ आपको। इसी तरीके से आपने 10 रुपये की चीज़ खरीद के आपने 20 में बेच दिया, कितने में लाभ हो गया, आपको 10 रुपये का लाभ हुआ। तो बात तो वही आई ना, लाभ तो आपका सेम आ रहा है यहाँ पे, लाभ का जो रेशियो है वो तो सेम आ रहा है ना। तो हमने क्या करा इसमें, क्योंकि हमसे कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य समान है। ये लाइन पढ़ो आप, दोनों वस्तुओं को जो विक्रय मूल्य है समान है। तो पहले वाले का विक्रय मूल्य 4 है, दूसरी वाले का 2 ही आ रहा था। हमने क्या करा, दोनों में गुणा कर लिया। 2 का गुणा कर, जब इसमें करेंगे सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में, दोनों में करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब देखो, अगर पहली वस्तु के हम विक्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य की, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 3 और 2 5, कितना है, 5। यानी दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपये है, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना, 4 और 4 8 रुपये। कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों वस्तुओं का 5 और सेलिंग प्राइस हो गया इनका 8। कितने का फ़ायदा हुआ, 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। 3 रुपये का फ़ायदा किस पे हुआ, हमेशा फ़ायदा या नुकसान किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो 3 ये 5 का कितना परसेंट है, 20 और 3 60, यानी कि हमको 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ। इसमें मैं एक बार आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपके। इसके ऑप्शन है आपके, नोट कर लो, 60, 40, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को समान कीमत पे बेचता है, यहाँ पे एक नहीं 2 होगा, 2 वस्तुओं को समान कीमत पे बेचता है। यदि वह पहली वस्तु को 16/2/3 लाभ पर बेचे और दूसरी वस्तु को 25% हानि पे बेचे, तो उसे कुल सौदे में कितना परसेंट लाभ या हानि होगी। इसमें ये कह रहा है कि जो उसका विक्रय मूल्य है, जो फाइनल उसका जो विक्रय मूल्य आता है वो दोनों वस्तुओं का सेम आता है। क्रय मूल्य जो हो से मतलब नहीं, विक्रय मूल्य जो आना चाहिए हमें दोनों वस्तुओं को लास्ट में, वो दोनों का सेम होता है। कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है पहली वस्तु को 16/2/3% लाभ पे बेचता है। इसका मान होता है 1/6। 6 में 1 का लाभ, कॉस्ट प्राइस है 6, 1 का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7 होगा। जब लाभ की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जोड़ देते हैं। तो पहली वस्तु में जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य 6 है, तो सीपी कितना आएगा, सीपी आएगा आपका 7 पहली वस्तु में। अब दूसरी वस्तु में आया, ये कह रहा है इसको 25% हानि पे बेचता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 25% जो होता है 1/4 का होता है
हानि जब कहते हैं तो क्या होता है, 4 में से 1 घट जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, हानि अगर 1 रुपये की है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा इसका आएगा सेलिंग प्राइस 3, यानी 4 रुपये की चीज़ को 3 में बेचता है। ये हमारी कंडीशन आ गई जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का, ये दोनों सेम है। यहाँ तो सेम नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें 7 का गुणा कर दें तो 7 का 21 सेलिंग प्राइस तो सेम हो जाएगा। देखो करते हैं, जब 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 और यहाँ आ जाएगा 18 पहली वस्तु का। यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा दूसरी वस्तु का। अब हमें यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो है वो दोनों का सेम आ गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब पूछ रहा है टोटल, उससे कुल सौदे पे क्या पूछ रहा है, कुल सौदे पे उससे कितने % की लाभ हुआ या हानि हुई। तो हमें मालूम है जब दोनों वस्तुओं का हम सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 8 16 2 3 46, मतलब दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 46 आ गया। विक्रय मूल्य कितना आएगा, 21 21 42। अब देखिए, उसने 46 रुपये की चीज़ खरीद के 42 रुपये में बेची है। उस आदमी ने क्या करा है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो आ गया वो आ गया 46 रुपया, बेची कितना है 42 में। तो कितने का यहाँ पे लॉस हुआ है, 4 रुपये का लॉस हुआ है। और ये 4 रुपये का लॉस किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे। और वैसे भी क्रय मूल्य हानि या लाभ की जो भी गणना करते हैं हम परसेंटेज पे, वो हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो 4 हानि हुई है, क्रय मूल्य आपका 46 है, कितने % है ये निकाल लो आप। 23 दूना 46, 2 दूनी 4, तो 200/23। इसको आप काट लेंगे, यही इतने % हानि आएगी। ये समझ में आया या नहीं आया, मुझे आप बताओ पहले। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, देखो आप, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। अरे जब आप करने लगेंगे ना, इसको आप एक लाइन में निकाल देंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप इसे करने लगेंगे ना तो 1 मिनट में निकाल देंगे आप, 1 मिनट से भी कम समय में। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, याद मत करो, इसका समझो कि क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ सवाल बोल रहा है और कैसे हुआ है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया है, कह रहा एक दुकानदार 2 मोबाइल प्रत्येक को 1560 रुपये में बेचता है, प्रत्येक को 1560 में, यानी जो एसपी है वो क्या है, दोनों की समान है। पहली कंडीशन कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है या विक्रय मूल्य वो समान है। कह रहा है पहले वाले पे उसे 15% का लाभ होता है, जबकि दूसरे वाले पे उसे 20% की हानि होता है। ठीक है, जो पहला मोबाइल है या पहली वस्तु है, ये कह रहा है 15% लाभ पे बेचा गया है। 15% का मान होता है आपका, 15 का निकाल लो आप, 3/20 कितना होता है, 3/20। अब ये क्या है, 15% लाभ पे बेचा गया है। अरे भैया लाभ किस पे काउंट होता है, क्रय मूल्य पे काउंट होता है। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा लाभ। जब लाभ आता है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 23 रुपये। ठीक है, दूसरी वस्तु पे क्या करता है वो, या दूसरे मोबाइल पे क्या करता है, 20% की हानि पे। तो 20% का मान होता है 1/5, यानी क्रय मूल्य 5 है तो हानि 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ। और जब हानि आती है तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य आ गया हमारा यहाँ 5 और हानि 20% की हानि होती है, 15% का लाभ। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 5 और हानि जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा 4। अब देखो यहाँ तक आ गया, हमें ये मालूम पड़ गया कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपये है, दूसरे वाले का 5 रुपये है। पहली
पहली वाली का विक्रय मूल्य 23 रुपये है और दूसरी वाली का विक्रय मूल्य 4 रुपये है। लेकिन कंडीशन में क्या कह रहा है कि दोनों का कह रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, दो मोबाइल प्रत्येक 1560 रुपये में बेचे गए हैं। अब हमसे यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज की वैल्यू हम पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, ये जो रुपए वाली वैल्यू होती है ना, इसको नहीं लेते हैं, बस ये देख लेते हैं कि दोनों को सेम प्राइस में बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य समान है। और नीचे जो हमारा आंसर पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है परसेंटेज में। अगर यहाँ रुपए बोलता कितने रुपए का लाभ है तब तो इसको हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल परसेंटेज वैल्यू बोली गई है कि परसेंटेज कितना है, परसेंटेज की वैल्यू पूछी गई है, ना कि रुपए की वैल्यू पूछी गई है। तो वही काम करेंगे हम। हमें विक्रय मूल्य जो है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ये पहली वस्तु के लिए और दूसरी वस्तु के लिए ये दोनों हमें सेम करने पड़ेंगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 4 का गुणा कर दें और नीचे वाले में अगर हम 23 का गुणा कर दें तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो अब जब ऊपर 4 का गुणा करेंगे पहली वाली वस्तु इसमें और नीचे, तो दोनों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चेंज हो जाएंगे। कैसे, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा 92 आपका, ये हो जाएगा आपका 80, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 92 और ये हो जाएगा 105। अब हमें मालूम पड़ गया। अब हमारा देखो यहाँ पे ये 92 आ रहा है, ये 92 आ रहा है, हमारा विक्रय मूल्य हो गया सेम। दोनों में विक्रय मूल्य जो है हमारा सेम है, क्योंकि बोल भी रहा है कि जब हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो हमें विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। विक्रय मूल्य 92 यहाँ आ गया, यहाँ 92 आ गया। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात करें तो कितना हो जाएगा, 184। अगर दोनों वस्तु क्रय मूल्य की बात करें तो ये हो जाएगा 195, 185। अब हमें मालूम पड़ गया टोटल की बात कर रहा है पूरे सौदे में, क्या रहा है पूरा जो है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया 185, विक्रय मूल्य आ गया आपका इसका 184। 4 दूनी 8, 4 9 23, 15 से लेकर 11 185। ठीक, तो इसमें क्या है, 1 रुपये की, अब क्या देखो आप, 1 रुपये की हानि हो रही है, एक रुपये की, 1 रुपये की हानि हो रही है, या 1 यूनिट की हानि हो रही है। 185 की चीज़ आपने खरीदी और 184 में आपने उसको बेच दिया, तो कितने की हानि हो रही, 1 की हानि हो रही। कितने पे हो रही है, 185 पे, इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे हम। इसमें कुछ डाटा कुछ गलत आ रहा है क्या, ये एक मिनट, सॉरी, ये 23 का जब गुणा करेंगे 5 में तो ये 111 आएगा, ये 5 3 15 10, तो ये हो जाएगा आपका 195, ये हो जाएगा 195। जब 195 हो जाएगा, 195 की चीज़ आपने खरीदी और 184 में आपने बेच दी, इसका मतलब कि आपको 11 रुपये का यहाँ पे क्या है, 11 यूनिट का आपका यहाँ पे घाटा हुआ है, तो 11 यूनिट आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो काटना पड़ेगा आपको, 5 तिहाई 15, 3 5 7 35, 20, यानी 22,220/37% क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको हानि हो जाएगी। ये आ गया आंसर आपका। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अभी हमने ये वो क्वेश्चन करवाया आपको जिसमें विक्रय मूल्य सेम है, कल मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें क्रय मूल्य सेम होता है, जिसमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सेम होगा। एक वस्तु को लाभ में बेचेंगे, दूसरी वस्तु को हानि पे बेचेंगे, तो ओवरऑल उसमें लाभ हुआ या हानि हुआ, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विधि को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। इसमें आपको मिलेंगे एक से एक अच्छे क्वेश्चन। अगर आप बैंक की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, यूपी टेट, सी टेट, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पे बेहतरीन कम्पिटिटिव मैथ्स के क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलते हैं, और सल्यूशन या ट्रिक
बिल्कुल ऐसा जो आप बिल्कुल नहीं, जिसको आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, वीडियो को लगातार देखते रहना है। वीडियो अपलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। मैं कल आपको बताऊंगा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लाभ और हानि में। अभी हम उन क्वेश्चनों में चलेंगे जहां पर कोई आदमी 2 रुपए के 4 नींबू खरीदता है, 5 रुपए के 7 नींबू बेच देता है, या 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 10 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और इसके अलावा डिस्काउंट, बट्टा या छूट वाले क्वेश्चन आपके बाकी हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। आप केवल वीडियो देखते रहें, आपके सिलेबस को करवाने की मेरी गारंटी है, मैं करवाऊंगा आपका। और आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, इसी उम्मीद के साथ